हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 12th में चैप्टर 6 और उसमें भी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस। पहले 12 तक सम हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में देखिए बेटा आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। दो नंबर्स जिनका सम तो है 24 और जिनकी गुणा आपस में क्या हो, सबसे बड़ी हो, मतलब मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे। अब दो नंबर्स जिनका सम 24 है तो एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा क्या बनेगा 24 माइनस x। अब फंक्शन क्या बनेगा जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है, प्रोडक्ट उन नंबर्स की, मतलब इन नंबर्स की प्रोडक्ट। तो कोई भी इसको z नाम दे दिया और इन दोनों की क्या कर दी, गुणा। 24 और x की मल्टीप्लाई 24x माइनस x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ये हमारे पास बना फंक्शन। अब बाकी का काम हमें पता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 24 माइनस 2x। नेक्स्ट है पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल गई हमें x की वैल्यू। अब ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव इसी पॉइंट पे। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव कर लेते, क्या रहा है -2। डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा, -2, नेगेटिव आ गया, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस हमें नंबर्स बताने थे। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12, दूसरा नंबर 24 माइनस 12 वो भी क्या आएगा 12। सिंपल सा ही क्वेश्चन। दो नंबर जिनका सम 24 था तो एक x, दूसरा क्या बना 24 माइनस x। इन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना था, प्रोडक्ट कर दिया। फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव, मतलब ये मैक्सिमम है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी और दूसरा नंबर क्या था 24 में से x घटा दो 12, तो नंबर्स क्या आ गए 12 एंड 12। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब दो नंबर्स x और y हैं जिनका सम कितना है 60, तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। क्या आया 60 माइनस y। अब ये फंक्शन हमें गिवन था जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, एक्स वाई क्यूब, इसको कोई भी नाम दे दिया, p नाम दे दिया, x की वैल्यू पुट कर दी है 60 माइनस y, सिंप्लीफाई कर दिया है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है, y में है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ये डेरिवेटिव कर दिया, कॉमन ले लिया, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल किया तो y की हमें दो वैल्यूज मिली, 0 और 45 कि नंबर्स जो थे आपके या तो 0 होएगा या 45 होएगा। अब 0 को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि किसने क्या कहा था, दो पॉजिटिव नंबर्स कहा था, तो 0 तो होगा ही नहीं। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया है 45, एक नंबर। दूसरा हम निकाल लेंगे, बट मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आप इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, 45 पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, या फिर यहीं पे देख लो 45 से लेस देन लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और 45 से बड़ा लेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या फिर डबल डेरिवेटिव से कर लो, d2p बाय dy स्क्वायर। क्या बनेगा, ये था ना हमारा डेरिवेटिव, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 360y माइनस 12y स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी रखनी है 45, 360 इंटू 45 माइनस में 12 इंटू 45 की पावर 2। ये कैलकुलेशन लंबी थी ना, इसीलिए हमने ये डेरिवेटिव के साइन वाला तरीका ढूंढा था। जब 360 और 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 16,200 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 24,000
300। नेगेटिव आएगा मतलब ये y का जो पॉइंट है 45, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये लंबी कैलकुलेशन है तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे कि डेरिवेटिव में अगर 45 से स्लाइटली लेस देन जा रहे हैं, 44 जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और 45 से ग्रेटर देन 46 जा रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज y इंक्रीजिंग, सो दिस इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45। और दोनों ही नंबर्स का सम कितना था, 60। अगर y 45 है तो अपना x कितना आ जाएगा, 15। हमें यही बताना था। दोबारा देख लीजिए, हमें फंक्शन दिया ही हुआ था जिसको मैक्सिमाइज करना था, एक वेरिएबल में करना था, इसलिए x की वैल्यू इस कंडीशन से निकाल के यहाँ पुट कर दी। अब ये y में फंक्शन बन गया है, देन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप चाहे ये तरीका ले लो चाहे ये तरीका ले लो, आएगा आपका सेम ही आंसर, मैक्सिमम आना है। एक नंबर y अगर 45 है तो x कितना आएगा, 15। वो हमें गिवन कंडीशन ही बता रही है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ऐसा ही है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। मतलब ये हमारा क्या है, फंक्शन है। सम दे दिया x प्लस वाई को 35, और ये जो हमारा फंक्शन था इसको कोई भी हमने z नाम दे दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी, 35 माइनस एक्स। y की जगह क्या रख दिया, 35 माइनस x। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं कि y की वैल्यू निकालें, एक वेरिएबल में फंक्शन लेना है ताकि उसका फिर डेरिवेटिव कर सके हम। ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गया, हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यही आएगा। मल्टीप्लाई की, यहाँ पे सब में से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, रिमेनिंग को सॉल्व कर दिया। इनमें से फिर कॉमन आ रहा था हमारे पास, ये आया है डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यूज मिल रही है क्या, 0, 35 और 10। अब 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 35 भी हो नहीं सकती क्योंकि दोनों नंबर का जोड़ी 35 है। तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, x इक्वल टू 10। अब नंबर्स तो आ गए हैं 10 और दूसरा क्या आएगा 25, क्योंकि दोनों का सम कितना था 35। बात आ रही है मैक्सिमम की, इसके लिए क्या कर दो, डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चेक कर देंगे। डबल डेरिवेटिव ये हमारे पास क्या है, u, v और w, तीन फंक्शन हो गए। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u और v को एज इट इज ले लो, w का डेरिवेटिव कर दो, प्लस v और w को ले लो, u का डेरिवेटिव कर दो, प्लस u और w को ले लो, v का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, ये डेरिवेशन का तरीका है। ये अगर u है, ये v है और ये w है, तो u एज इट इज, v एज इट इज, और ये हो गया w का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर u एज इट इज, w, ये हो गया v का डेरिवेटिव, फिर ये हो गया v एज इट इज, w एज इट इज, u का डेरिवेटिव। ठीक है, दो को सेम रखना है, तीसरे का डेरिवेटिव कर देना है। इसको सिंप्लीफाई किया, फिर अगेन जो कॉमन आया वो कॉमन लिया, अंदर वाले को जितना भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। हमें डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होता है, तो वैल्यू हमारी फाइनल कौन सी थी, x इक्वल टू 10। तो डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर हमने x इक्वल टू 10 पे चेक किया, तो ये क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, मैक्सिमम है, और हमें मैक्सिमम ही दिखाना था। आसान क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल नहीं है। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे बार बार सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व हो जाएगी। फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो नंबर्स थे तो हमने x और y मान लिया, इनका सम क्या है 16, तो यहाँ से एक y की वैल्यू निकाल ली। फंक्शन हमारा क्या है, सम ऑफ हुज क्यूब्स, दोनों नंबर्स के क्यूब का सम z मान लिया,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे y की वैल्यू रख ली है, आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी की पावर 3 की, सिंप्लीफाई किया, ये बना हमारा फंक्शन। उसके बाद तो इजी है, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट पॉजिटिव आया, मतलब x इक्वल टू 8 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और हमें मिनिमम ही दिखाना था। नंबर्स हमारे क्या बनेंगे, दोनों नंबर्स का सम क्या था 16, एक नंबर क्या है 8, तो दूसरा नंबर भी क्या आएगा 8। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक स्क्वायर शीट है, 18 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, मतलब ऊपर से खुला है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कोने से एक स्क्वायर को काट देना है, ठीक है, काट देंगे। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है इनको मोड़ के, और यहां से एक क्या बन जाएगा आपके पास, बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से खुला है, बिल्कुल बन जाएगा। आप एक स्क्वायर पीस ले लेना पेपर का, और उसके चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट देना, और जो फिर हिस्सा है और फिर जो कटे हुए साइड वाला हिस्सा है वो सबको आपस में मिलाओगे तो एक बॉक्स मिल जाएगा जो ऊपर से क्या है खुला है, वैसा आपने बॉक्स बनाना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, ये जो स्क्वायर है ये कितनी साइड का कटे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, कि जो बॉक्स बनेगा इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि स्क्वायर पीस की साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब वो जितने साइड का ये स्क्वायर काटना है ना, वर्ग काटना है, उसको हमें क्या मान लिया कि एक्स साइड वाला काटना, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमें बतानी है। बात हो रही है हमारे पास वॉल्यूम की, ये क्या बनेगा हमारे पास क्यूबॉइड ही बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक पूरी 18 थी, एक्स यहां से कट गया है, एक्स यहां से कट गया है, तो लेंथ कितनी बनी है 18 माइनस 2x, ये तो बनी है। सेम ऐसे ब्रेड्थ की बात है, पूरी 18 थी, x यहां से कट गई, x यहां से कटती, ब्रेड्थ कितनी बनी 18 माइनस 2x। और हाइट, इस बॉक्स की हाइट क्या होगी, हाइट तो उतनी है ना जितना ये फ्लैप ऊपर उठेगा, जितना वो स्क्वायर काटा था वो कितना है x। मतलब ये हमारा क्या है फंक्शन है, और इसको हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा फंक्शन बना 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू एक्स, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में क्या था x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अभी तक हमने डेरिवेटिव वाला कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो ये हमारी 3 ब्रैकेट्स आई थी ना, इनके हमने क्या मल्टीप्लिकेशन करके हमने हमारा फंक्शन निकाला है। अभी आगे का काम हम करेंगे। यहाँ तक दोबारा देख लीजिए ये फंक्शन कैसे आया। फंक्शन हमारा क्या होता है, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। यहाँ हमने इसको मैक्सिमाइज किसको करना था, वॉल्यूम को, किसका, बॉक्स का। बॉक्स हमारा किसका है, क्यूबॉइड टाइप का ही है। लंबाई और चौड़ाई बेशक बराबर है, ऊंचाई देखिए ऊंचाई इसकी छोटी है तो ये क्यूबॉइड ही बना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये कैसे आया, पूरी साइड 18 है, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, पर चारों कोनों से क्या काटा हुआ है, साइड एक्स वाला स्क्वायर, तो एक्स साइड यहाँ से कट गया है, एक्स साइड यहाँ से कट गया है, तो लेंथ कितनी बची 18 माइनस 2x। सेम ब्रेड्थ में एक्स साइड यहाँ से कम हो गया है, एक्स साइड यहाँ से कम हो गया, तो ब्रेड्थ पे कितनी बची 18 माइनस 2x। हाइट जो इस फ्लैप को उठाएंगे तो इतना हिस्सा है ना, इसको मोड़ेंगे सबको, तो हाइट कितनी बनेगी, छोटी सी बनेगी x। ये हमारे पास आ चुका है अब हमारा फंक्शन, इसको हमने किया सिंप्लीफाई। डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख दो, 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। इसके फैक्टर बना लो,
x माइनस 3, x माइनस 9। वैल्यूज क्या क्या आ गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। अब 9 तो वैल्यू हो नहीं सकती इस स्क्वायर की, क्योंकि 9 का स्क्वायर यहाँ से काटोगे, 9 का स्क्वायर यहाँ से काटोगे, साइड ही पूरी 18 है, तो ये तो रिजेक्ट होगी। हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 3 उस स्क्वायर की साइड आ गई जो चारों कोनों से कटेगा। मैक्सिमाइज और कर देना। डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आप चेक करेंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम आया या नहीं आया। इट मीन्स मतलब डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आया या फिर नहीं आया। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लीजिए। हमारे पास वॉल्यूम था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमने साइड से निकाल लिया। हमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करते ही फंक्शन बना, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हमें क्रिटिकल वैल्यूज मिली। 9 को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमें कोने से जो स्क्वायर काटना था उसकी साइड निकालनी थी, वो 9 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 9 और 9 पूरे 18 ही, साइड 18 कैसे कटेगी, तो 9 को हमने रिजेक्ट कर दिया। 3 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर चारों ही कोनों से कटेगा। बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। अब क्वेश्चन नंबर 18, a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस उसमें एक स्क्वायर शीट दे रखी थी, इसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है। चारों ही कोनों से एक स्क्वायर ही काटना है, फिर बचे हुए हिस्सों को उठा के और एक बॉक्स बना देना है, ये बॉक्स बना देना है। वॉल्यूम को क्या करना है, अगेन वैसे ही मैक्सिमाइज ही करना है। तो लेंथ क्या बनेगी बच्चे, पूरी लेंथ कितनी है 45, 45 माइनस 2x, अगर हम इसकी साइड को क्या मान ले, x मान ले, तो ब्रेड्थ क्या बनेगी 24 माइनस 2x, और हाइट क्या बनेगी x, हाइट x जितनी तो ऊपर उठेगी चारों साइड से। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन दोनों ही ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई किया है, x से मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारा फंक्शन। आगे का हमारा वही काम, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। 12 कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर बनेंगे क्या, x माइनस 5 और x माइनस 18। तो x की वैल्यूज क्या आ गई है 5 और 18। अब 18 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ब्रेड्थ टोटली 24 है, 18 एक तरफ और 18 दूसरी तरफ से तो हम कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा, x इक्वल टू 5। जो स्क्वायर हमने काटना है चारों ही तरफ से, उसकी साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। रही बात मैक्सिमम के लिए, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं। यह आया था हमारे पास 24x माइनस 276, x इक्वल टू 5 पे माइनस 276, 120 माइनस 276, ये तो नेगेटिव आया, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कटेगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, सिर्फ समझने पे है कि कैसे हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लें। एक बार ये चीज आ गया, उसके बाद तो फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, चेक डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, और x की जो वैल्यूज है ऑलमोस्ट वही हमारा क्या है, आंसर है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्या कह रहा है, किसी सर्कल के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स बनाई जा सकती हैं, उन रेक्टेंगल्स में से जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल ना होके क्या होगी, स्क्वायर होगी, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसिडर PQRS भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। ये सर्कल ले लिया जिसकी सेंटर क्या है O है और रेडियस को नाम दे दिया A है,
और इस सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल ले ली PQRS। इस रेक्टेंगल की लेंथ हमने ले ली x और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमने ले ली y। हमें पता है ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। अगर ये रेडियस इधर a है तो ये भी रेडियस ही है, ये भी क्या हो जाएगी a। यहाँ पे हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारा x है, परपेंडिकुलर हमारा y है, हाइपोटेन्यूज ये रेडियस a और ये भी a, तो डायमीटर अपना क्या हो गया 2a। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, स्क्वायर हटके क्या बन गया स्क्वायर रूट। ये हमारी आ गई है y की वैल्यू। अब देखिए हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, एरिया को। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे क्या है x इंटू वाई। y की वैल्यू अभी भी निकाली है, इसको रख देंगे। ये बन चुका है हमारा अब फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव। x के ही फंक्शन है दोनों, u इंटू वी से। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब इस टर्म को यहाँ लिखा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन में रूट। ये बटे में 1 करके एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई किया तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल किया तो डिनोमिनेटर वाले टर्म यहाँ आएगी 0 बन जाएगी। यहाँ से हमने निकाल ली है x की वैल्यू और वो क्या आई है √2a। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या हुआ था ये, तो हम कैसे निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, u अपॉन v से। v का स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा -4x माइनस u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2√4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x। ये डेरिवेटिव है, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए बेटा। ये कैलकुलेशंस बेसिक है, इनमें गड़बड़ नहीं करनी है। और इस डबल डेरिवेटिव में जब आप x की जगह √2a रखोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, तभी हम क्या कह पाएंगे एरिया हमारा क्या है मैक्सिमम है। ये कैलकुलेशन करके बताना बेटा कमेंट सेक्शन में कि आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है ना। अब ये तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू और निकाल दो यहाँ से। साइड्स की तो बात करेंगे ही ना रेक्टेंगल के। 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर √2a स्क्वायर, ये क्या बना √2a। ये रेक्टेंगल ऐसी है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, मतलब ये रेक्टेंगल ना होके क्या है स्क्वायर है। और हम वही बात कर रहे थे कि जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल नहीं होगी, वो क्या होगी स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगी उसमें उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो रेक्टेंगल ना होके क्या होगा स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, y की वैल्यू निकाल ली है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y की वैल्यू पुट करी। अभी हमारा फंक्शन आ चुका है, इसका डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट क्या आना चाहिए ये नेगेटिव, तभी हम क्या पाएंगे एरिया हमारा क्या है मैक्सिमम है। जब हमने y की वैल्यू भी निकाली तो सेम आई, मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो ये रेक्टेंगल ना हो कि क्या है स्क्वायर है। एक चीज और बेटा, जब आप डबल डेरिवेटिव की कैलकुलेशन करते हो तो ये आपका कैलकुलेशन का मैथ का बेसिक पार्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। और अब देखिए बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया तो आपको दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर इसकी हाइट और डायमीटर इक्वल होंगे, हमें ये शो करना है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को करना है। ये हमारा फंक्शन बनेगा, किसकी हेल्प से निकलेगा, जो हमें गिवन है, मतलब सरफेस एरिया की हेल्प से निकलेगा। तो ये सिलेंडर है, हमने इसकी रेडियस को मान लिया है x और हाइट को ले लिया है y। कर्ड होता तो स्पेशली मेंशन करता कि ये कर्ड सरफेस एरिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे ये हमारा ये है क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्ड का 2πRh प्लस इस सर्कल का और इस सर्कल का
2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह x है, h की जगह y है। ये बना हमारे पास। इसमें से कांस्टेंट 2 पाई कॉमन ले लें, ठीक है। 2 पाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में, s अपॉन 2 पाई रहेगा, तो ये कांस्टेंट ही, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको क्या नाम दे दिया, k का नाम दे दिया। अब हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है। हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, ताकि हम वॉल्यूम में पुट कर सकें और वॉल्यूम हमारा x का फंक्शन बन जाए, फिर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और वो सारी चीजें। प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस का, ये आ चुकी है हमारे पास y की वैल्यू। इसका हमने यूज करना है। अभी फंक्शन ले लीजिए जिसको मैक्सिमाइज करना था, वॉल्यूम। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह x है, h की जगह क्या है, y। अभी अभी जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, ये बन चुका है फंक्शन। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट वाले टर्म्स को, क्या बनेगा, के एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया फंक्शन। अब तो बाकी काम हमें पता ही है। इसका कर दिया हमने डेरिवेटिव, के माइनस 3x स्क्वायर, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, के माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू k, x स्क्वायर इक्वल टू k बाय 3, और x की वैल्यू क्या आएगी, रूट k बाय 3। प्लस माइनस दोनों ही, हम नेगेटिव को सीधा ही रिजेक्ट कर देते कि यहाँ पे बात हो रही है रेडियस की, और रेडियस नेगेटिव में कैसे आएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, रूट k बाय 3। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज, डबल डेरिवेटिव, क्या आएगा, पाई माइनस 6x। आप x की वैल्यू पुट कीजिए, ये नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम। x की वैल्यू आ चुकी है, y की ओर निकाल लें, k माइनस x की वैल्यू रख दें यहाँ पे k बाय 3, x की वैल्यू रख दें रूट k बाय 3, ऊपर एलसीएम ले 2 k बाय 3, नीचे क्या है, रूट k बाय 3। रूट से कंप्लीट टर्म कट रही है तो ऊपर रूट आ जाएगा, 2 रूट k बाय 3। ये तो x की वैल्यू है 2x, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, y इक्वल टू 2x। और यही हमें दिखाना था कि हाइट जो है डायमीटर के बराबर है, हाइट जो है रेडियस की डबल है, वही चीज हाइट जो है वो रेडियस की डबल है, यही हमें शो करना था, वो रिजल्ट आ चुका है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या निकाला, सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू। वॉल्यूम का फंक्शन हमारे पास था पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे r की जगह x ले रखा है, h की जगह y ले रखा है, तो फंक्शन क्या बना, पाई एक्स स्क्वायर y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारा फंक्शन आ चुका है, इसका डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यू मिली। डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चेक किया तो वो नेगेटिव आया, मतलब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। अब x की वैल्यू मतलब रेडियस तो आ चुकी थी, हाइट और निकाल लें। हाइट क्या था, y की वैल्यू और निकाली, और जैसे y की वैल्यू निकाली वो 2x के बराबर आई। और यही हमें दिखाना था कि हाइट किसके इक्वल है, डायमीटर मतलब रेडियस के डबल के इक्वल है। होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपने प्रिपरेशंस करते रहिएगा, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।